स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। यूनिट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स जो आपका चैप्टर है। तो आज की लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हैं स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो एंड क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर, यानी कि धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह एवं क्रांतिक वेग और रेनॉल्ड संख्या। आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो यानी कि धारा रेखीय एवं विक्षुब्ध प्रवाह। स्ट्रीमलाइन फ्लो धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है देखते हैं। इफ ए लिक्विड flows in such a way that a particle at a point just flows the exact path followed by the preceding particle, then such kind of flow is known as streamline flow। यानी कि यदि कोई तरल इस तरह प्रवाहित होता है कि उस प्रवाह के अंदर कोई कण उसी मार्ग का अनुसरण करे जिससे उससे पूर्व वाला कण गुजर चुका है, तो इस तरह का जो प्रवाह है वो धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। ये एक पिक्टोरियल आपको एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह धारा रेखीय प्रवाह प्रवाहित होता है, तो हमें किस तरह का व्यू मिलेगा। इसके अंदर सभी पार्टिकल्स एग्जैक्टली उसी पार्टिकल के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं जो उनसे पूर्व में गुजर चुका है। टर्बुलेंट फ्लो यानी कि विक्षुब्ध प्रवाह। If a liquid flows in such a way that a particle at a point will not follow the exact path followed by the preceding particle, then such kind of flow is known as turbulent flow। ये जस्ट स्ट्रीमलाइन के विपरीत इसकी डेफिनेशन है कि यदि प्रवाह के अंदर कोई कण उस मार्ग का अनुसरण नहीं करता है जिस मार्ग से उससे पूर्व वाला कण गुजर चुका है, तो इस तरह का जो फ्लो है, प्रवाह है, वो विक्षुब्ध प्रवाह कहलाएगा। और इस तरह के प्रवाह के अंदर काफ़ी सारे डिस्टरबेंस होते हैं, पार्टिकल का मार्ग भी टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसका जो एक व्यू है पिक्टोरियल वो इस टाइप का है। पार्टिकल एग्जैक्टली एक ही दिशा और एक ही मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, जैसा कि आप इसके अंदर कुछ हद तक समझ सकते हो। तो किसी भी तरल के दो प्रकार के प्रवाह होते हैं, धारा रेखीय और विक्षुब्ध प्रवाह, जिनको अब हमने समझ लिया है। अगला आपका टॉपिक है रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। जब किसी तरल का प्रवाह होता है तो ये उसी से संबंधित टर्म्स हैं। द फ्लूइड्स फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन बिलो ए पर्टिकुलर velocity. This velocity is termed as critical velocity. The maximum velocity below which the fluid flows in streamlined manner is known as critical velocity Vc. Above this critical velocity the flow will start becoming turbulent। यानी कि जब कोई तरल प्रवाहित होता है तो उस तरल के प्रवाह का जो वेग होता है, तो एक निश्चित वेग से नीचे यदि वेग को रखा जाए तो तरल का प्रवाह धारा रेखीय बना रहेगा, और उससे ज़्यादा यदि तरल का प्रवाह होगा, उससे ज़्यादा यदि उसकी वेलोसिटी या वेग होगा, तो जो धारा रेखीय प्रवाह है वो विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित होने लग जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वह अधिकतम क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रांतिक वेग बोलते हैं हिंदी में। तो क्रांतिक वेग किसी तरल के प्रवाह का वह अधिकतम वेग है जिससे नीचे तरल का प्रवाह धारा रेखीय बना रह सकता है, वो क्रांतिक वेग कहलाता है। किसी भी तरल के लिए जो क्रांतिक वेग होता है, यानी द क्रिटिकल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड्स डेंसिटी रो, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्यूब्स डायमीटर डी। यहाँ पर
जो क्रांतिक वेग है वो शांता गुणांक के समानुपाती होता है। तरल की जो डेंसिटी या घनत्व होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो नलिका जिसके अंदर से तरल प्रवाहित हो रहा है उसके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैथमेटिकली वी कैन राइट Vc is proportional to eta upon rho multiplied by d, मीन्स क्रांतिक वेग ईटा अपॉन रो डी के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हम एक नियतांक लगाते हैं, तो हियर Vc इज इक्वल टू आर ईटा अपॉन रो डी। हियर आर इज ए कांस्टेंट विच इज नॉन एज रेनॉल्ड्स नंबर। आर यहाँ पर रेनॉल्ड संख्या है जिसे वैज्ञानिक रेनॉल्ड के सम्मान में रखा गया है, क्योंकि ये सूत्र प्रायोगिक तौर पर उन्हीं ने प्रयोगों के आधार पर दिया था, तो उनके सम्मान में इस नियतांक का जो नाम है रेनॉल्ड्स नंबर रखा गया है। तो ये आपका फॉर्मूला है। कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकता है और सब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखें। आर इज रेनॉल्ड्स नंबर, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। द फ्लो ऑफ एनी लिक्विड कैन आल्सो बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, यानी कि किसी भी तरल के प्रवाह को रेनॉल्ड्स संख्या के आधार पर भी समझा जा सकता है कि वो धारा रेखीय होगा, विक्षुब्ध होगा, या उसके बीच की कोई अवस्था होगी। तो देखते हैं, इफ़ आर इज़ लेस देन 2000, यानी आर का मान यदि 2000 से कम है तो द फ्लो विल रिमेन स्ट्रीमलाइन, जो प्रवाह है वो धारा रेखीय बना रहेगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर यदि मैं आर की वैल्यू 2000 रख देता हूँ और ये बाकी जो पैरामीटर्स है वो मुझे यदि पता है, तो मैं क्रिटिकल वेलोसिटी किसी भी लिक्विड के लिए, किसी भी तरल के लिए निकाल सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ आर फॉल्स बिटवीन 2000 एंड 3000, यानी कि यदि आर की वैल्यू 2000 और 3000 के बीच में कहीं आती है, तब उस तरल का प्रवाह मिक्स टाइप का होगा, कुछ हद तक स्ट्रीमलाइन होगा, कुछ टर्बुलेंट होगा, यानी कि धारा रेखीय और विक्षुब्ध का कुछ मिला जुला रूप होगा। और थर्ड कंडीशन है, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन 3000, यानी कि आर की वैल्यू यदि 3000 से ज़्यादा है, देन द फ्लो विल बिकम टर्बुलेंट, तो उस समय जो तरल का प्रभाव है पूर्ण रूप से विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो जाएगा। तो रेनॉल्ड संख्या के आधार पर आप ये चीज़ समझ सकते हो कि किसी भी तरल का प्रवाह धारा रेखीय होगा, मिक्स्ड टाइप होगा यानी मिला जुला होगा, या फिर विक्षुब्ध होगा। तो आज हम यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रश्न बनाया जा सकता है, तो आप सभी तरीके से इसको तैयार करें। आने वाले ई लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।